आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव पास आते ही सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। यूपी हो या एमपी या फिर बिहार और महाराष्ट्र, सभी पार्टियां बीजेपी को अपना निशाना बना रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शिवसेना भी अब बीजेपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दी है। वो भी बीजेपी को आड़े हाथ लेने से पीछे नहीं हट रही। जब से शिवसेना ने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, तब से बीजेपी और शिवसेना के बीच ये जुबानी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कभी राम मंदिर तो कभी बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर शिवसेना मोदी सरकार पर प्रहार करती रहती है। शिवसेना बीजेपी को राफेल डील से लेकर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर तंज कसती रहती है। एक बार फिर शिवसेना ने बीजेपी पर ईवीएम मशीन को लेकर तंज कसा है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सामना में 11 फरवरी को छपे लेख में महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति तक पर फोकस किया गया। शिवसेना ने सरकार गिराने वाली संस्कृति पर भी हमला किया है और पूछा है कि बीजेपी की ये भाषा और कब तक चलेगी। संपादकीय की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस और उनके उस दावे से की गई है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 43 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आत्मविश्वास की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पिछली बार हमने सूबे में 42 सीटें जीती थी और अब की बार किसी हालत में 43 सीटें हासिल करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि बारामती में वो शरद पवार को भी हराएंगे। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों पर ये लोग आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अगर ईवीएम और झाग वाला आत्मविश्वास के साथ में हो तो लंदन और अमेरिका में भी कमल खिल सकता है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर वाला कमल क्यों नहीं खिला? इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। वहीं पिछले साल शिवसेना ने अकेले के दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बार शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य नेता बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। शिवसेना का कहना है कि प्रदेश में पहले ही इतने मसले हैं जिनका महाराष्ट्र सरकार हल नहीं निकाल पा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम 48 सीटों में से 43 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी नेताओं के बयानों को आड़े हाथ लेते हुए शिवसेना ने लिखा कि बीजेपी सरकार इसे गिराएंगे उसे गिराएंगे की बात करते हैं, किसी दिन स्लिप ऑफ टंग होकर ये खुद के नेताओं को गिराएंगे। सत्ताधारी सरकार में जो संयम होना चाहिए वो बीजेपी सरकार में आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के किसानों की हालत खराब है, उन पर बात करने की बजाय उसे गिराओ उसे उखाड़ो जैसी बयानबाजी हो रही है। सत्ताधारी बीजेपी का तो एक ही मोटिव है कि जनता को मरने दो, राज्य खाक होने दो, लेकिन राजनीति टिकनी चाहिए। इसे गिराएंगे उसे गिराएंगे ऐसा इन दिनों जारी है। इसी नशे में कल वो खुद धाराशायी हो जाएंगे। ठंडी से ओस की बूंदें जम रही हैं, उसी तरह राजनीति प्रमुखों से सत्ताधारियों की बुद्धि और मन भी जम गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।